वायरल धूम बॉय की सच्चाई, नाम, पहचान और अफवाहों के बीच फंसी एक जिंदा कहानी। इंटरनेट की दुनिया में कभी कभी कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई एक छोटा सा वीडियो अचानक ऐसा उभरता है कि लोग उसे नाम देने लगते हैं, पहचान गढ़ने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी पूरी जिंदगी अपने अपने हिसाब से लिख डालते हैं। धूम बॉय भी ऐसा ही एक नाम है। यह उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम कुछ और है, जो उसके परिवार, उसके गांव और उसके स्कूल के रजिस्टर में दर्ज है। लेकिन सोशल मीडिया ने उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि एक टैग से पहचानना शुरू किया, धूम बॉय। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धूम बॉय कोई बनाया हुआ किरदार नहीं है। वह एक आम बच्चा है, गांव में रहने वाला, साधारण परिवार से आने वाला। उसकी जिंदगी कैमरे के सामने शुरू नहीं हुई थी और न ही वायरल होने के लिए उसने कोई योजना बनाई थी। जिस दिन उसका वीडियो बना, वह भी बाकी दिनों जैसा ही था। खेत, धूप, हवा और गांव की सादगी, सब कुछ सामान्य था। उस दिन किसी ने मोबाइल कैमरा ऑन किया। वीडियो बनाने वाले ने कोई बड़ी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, न ही कोई भारी तैयारी थी। बस एक सवाल, एक पल और एक बच्चा। बच्चे का जवाब बहुत साधारण था, लेकिन उसकी बोलने की शैली, उसका आत्मविश्वास, चेहरे के भाव और मासूमियत, इन सब ने मिलकर वीडियो को खास बना दिया। वही वीडियो बाद में धूम बॉय के नाम से पहचाना जाने लगा। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वीडियो सबसे पहले किसी बड़े मीडिया चैनल पर नहीं आया था, न ही यह किसी फिल्मी या बड़े कलाकार के अकाउंट से पोस्ट हुआ था। यह एक सामान्य सोशल मीडिया यूजर के अकाउंट से डाला गया वीडियो था। संभावना है कि यह फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले अपलोड हुआ। वहीं से यह रील और शॉर्ट वीडियो के रूप में फैलने लगा। फिर किसी ने इसे डाउनलोड किया, किसी ने दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाला और देखते ही देखते यह हर जगह पहुंच गया। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक वीडियो और यहाँ तक कि व्हाट्सएप स्टेटस पर भी। जैसे जैसे वीडियो फैलता गया, वैसे वैसे कहानियां बनने लगीं। किसी ने कहा कि यह बच्चा बहुत गरीब है, किसी ने कहा कि इसे कोई मदद नहीं मिल रही, किसी ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि यह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यही वह मोड़ था जहाँ सच्चाई और अफवाहों का फर्क धुंधला होने लगा। असल सच्चाई यह है कि धूम बॉय जिंदा है। वह अपने गांव में है। वह सांस ले रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है और स्कूल भी जाता है। उसके गुजर जाने की बातें पूरी तरह अफवाह हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें सच्चाई से ज्यादा तेज चलती हैं। किसी ने व्यूज के लिए, किसी ने लाइक और फॉलोअर्स के लिए यह झूठी बात फैला दी कि बच्चा मर गया है। लोग बिना जांचे परखे उस पर भरोसा करने लगे। कुछ वीडियो ऐसे भी आए जिनमें भावुक संगीत लगाकर लिखा गया, धूम बॉय अब हमारे बीच नहीं रहा। लोगों ने कमेंट में दुख जताया, मोमबत्ती वाले इमोजी डाले, रिप लिखा। लेकिन जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। बच्चा जिंदा था, लेकिन उसकी पहचान अब अफवाहों के शोर में दबती जा रही थी। इस वायरल होने की प्रक्रिया ने बच्चे और उसके परिवार पर असर डाला। गांव में लोग पूछने लगे, क्या सच में यह बच्चा मर गया था? इतने वीडियो क्यों आ रहे हैं? परिवार को बार बार सफाई देनी पड़ती। माँ डर जाती कि कहीं ये वायरल चीजें बच्चे के भविष्य को नुकसान न पहुंचा दें। पिता सोच में पड़ जाते कि यह सब अच्छा है या बुरा। कुछ अच्छे लोग भी सामने आए। उन्होंने सच जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बच्चा सुरक्षित है, जिंदा है। लेकिन सोशल मीडिया पर सच उतनी तेजी से नहीं फैलता जितनी तेजी से झूठ फैलता है। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। धूम बॉय की कहानी दरअसल आज के डिजिटल दौर की कहानी है। यहाँ किसी को नाम से नहीं, ट्रेंड से पहचाना जाता है। यहाँ इंसान से पहले कंटेंट देखा जाता है, और जब कंटेंट पुराना हो जाता है तो इंसान को भी भुला दिया जाता है। इस बच्चे का असली नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और यही सबसे दुखद बात है। वह अपने नाम से नहीं, एक वायरल शब्द से जाना गया। लेकिन वह बच्चा आज भी वही है, एक इंसान, कोई मीम नहीं। उसकी आंखों में सपने हैं, डर भी हैं और उम्मीद भी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर वायरल वीडियो के पीछे एक सच्ची जिंदगी होती है। किसी को मरा हुआ बताने से पहले, किसी पर कहानी गढ़ने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि एक झूठी खबर सिर्फ व्यूज नहीं बढ़ाती,
वह किसी के परिवार, किसी के बचपन और किसी के भविष्य को भी प्रभावित करती है। धूम बॉय आज भी जिंदा है, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि उस सवाल के साथ जो उसकी आंखों में है, क्या लोग मुझे कभी मेरे असली नाम से जानेंगे? वह सवाल उसके मन में धीरे धीरे गहराता गया। गांव की गलियों में चलते हुए, स्कूल की बेंच पर बैठे हुए, खेत की मेड़ पर शाम को बैठकर सूरज डूबते देखते हुए भी वही सवाल उसके भीतर चलता रहता, लोग मुझे किस रूप में देख रहे हैं और मैं असल में कौन हूँ? सोशल मीडिया पर उसका चेहरा अब भी कभी कभी उभर आता, कोई पुराना वीडियो फिर से वायरल हो जाता, कोई नया चैनल वही क्लिप लगाकर अपनी बात कह देता। हर बार उसका नाम नहीं, वही टैग धूम बॉय फिर से जिंदा हो जाता। समय के साथ यह साफ होने लगा कि इंटरनेट की दुनिया को किसी की पूरी कहानी से ज्यादा एक लाइन, एक डायलॉग, एक एक्सप्रेशन चाहिए। उसी एक पल में लोग उसे पहचानते थे, लेकिन उसके बाद के दिन, उसके संघर्ष, उसकी पढ़ाई, उसकी हंसी और उसके डर किसी को दिखाई नहीं देते थे। वह बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो रहा था, उसकी समझ भी बदल रही थी। पहले वह कैमरे को खेल समझता था, अब उसे महसूस होने लगा था कि कैमरा सवाल भी बन सकता है। कुछ लोग फिर से गांव पहुंचे, किसी ने कहा अब नया वीडियो बनाओ, फिर से वही बोलो, किसी ने कहा थोड़ा और जोर से बोलना तभी चलेगा। बच्चा चुप हो जाता, वह वही बात दोहराना नहीं चाहता था क्योंकि वह पल अब बीत चुका था। लेकिन इंटरनेट को नएपन से ज्यादा दोहराव पसंद होता है। यही वजह थी कि जब उसने वैसा करने से मना किया तो कुछ लोग निराश होकर लौट गए। इसी बीच अफवाहों का सिलसिला पूरी तरह रुका नहीं। कभी कहा गया कि उसे किसी बड़े शहर ले जाया जा रहा है, कभी कहा गया कि उसे फिल्मों में काम मिल गया है, और फिर कभी कभी वही पुरानी बात, अब यह जिंदा नहीं है। हर ऐसी बात उसके परिवार के लिए एक नई चिंता लेकर आती। माँ बार बार बेटे को सीने से लगाकर देखती, जैसे यह यकीन करना चाहती हो कि वह सच में उसके सामने है। पिता भीतर ही भीतर गुस्सा भी होते और बेबसी भी महसूस करते। गांव में कुछ लोग कहते, ये सब फोन की दुनिया है, आज है कल भूल जाएगी। कुछ कहते, अगर सही हाथ मिल जाए तो बच्चे का भविष्य बन सकता है। इन्हीं दो बातों के बीच वह बच्चा पल रहा था। एक तरफ साधारण जिंदगी की सच्चाई, दूसरी तरफ वायरल दुनिया का अनजाना आकर्षण। स्कूल में अब बच्चे उसे अलग नजर से देखते थे। कोई दोस्त गर्व से कहता, ये हमारा दोस्त है, ये इंटरनेट वाला बच्चा है। कोई चिढ़ाकर बोल देता, अरे कुछ बोल के दिखा। वही वाला कभी कभी उसे अच्छा लगता, कभी उसे शर्म आती। लेकिन वह धीरे धीरे यह समझने लगा था कि पहचान अगर बाहर से मिले तो वह टिकाऊ नहीं होती। सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि न तो वह किसी जादुई तरीके से अमीर बन गया, न ही उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक उसके घर तक उतनी तेज नहीं पहुंची थी, लेकिन एक बदलाव जरूर हुआ था। अब वह जान गया था कि उसकी आवाज सुनी जा सकती है अगर वह कुछ कहना चाहे। यही बिंदु उसकी कहानी को सिर्फ वायरल किस्सा बनने से अलग करता है। धूम बॉय की कहानी यहाँ किसी दुखद अंत पर नहीं पहुँचती, न ही किसी फिल्मी चमत्कार पर। यह कहानी आज भी चल रही है, एक बच्चे के बड़े होने की कहानी, एक पहचान खोजने की कहानी, और उस समाज की कहानी जो कभी ताली बजाता है, कभी अफवाह फैलाता है और कभी चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वह जिंदा है सिर्फ इसलिए नहीं कि वह सांस ले रहा है, बल्कि इसलिए कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया भले ही किसी दिन उसे भूल जाए, लेकिन उसकी असली जिंदगी, उसका असली नाम और उसका भविष्य अभी भी उसके अपने हाथ में है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। और यही समझ उसके भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगी। उसे अब फर्क समझ आने लगा था कि तालियों की आवाज और सच्चे सहारे में कितना अंतर होता है। मोबाइल के कैमरे के सामने खड़े होकर दोहराया गया एक डायलॉग भले ही लाखों बार सुना जाए, लेकिन माँ की आवाज में पुकारा गया उसका असली नाम ही उसे सच में अपना महसूस कराता था। शाम को जब वह स्कूल से लौटता, बैग एक कोने में रखकर बाहर खेलता, तो उसे यह एहसास होता कि उसकी जिंदगी किसी ट्रेंड पर टिकी नहीं है। समय ने अपना काम किया, इंटरनेट पर नए चेहरे आए, नए वीडियो चले, नए नाम गूंजे। धूम बॉय वाला वीडियो अब भी कहीं कहीं दिख जाता, लेकिन पहले जैसी आग उसमें नहीं रही।
लोग आगे बढ़ गए, कुछ ने उसे पूरी तरह भुला दिया, कुछ को बस धुंधला सा याद रह गया कि कभी ऐसा भी कोई बच्चा वायरल हुआ था। अफवाहें भी धीरे धीरे थम गईं। अब कोई यह नहीं कहता था कि वह मर गया है, क्योंकि सच्चाई टिके रहना सीख चुकी थी। वह जिंदा था और बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा था। उसके घर में अब भी वैसी ही सादगी थी। हालात बहुत नहीं बदले थे, लेकिन नजरिया बदल गया था। माता पिता अब ज्यादा सजग थे। वे समझ गए थे कि कैमरा जितना दिखाता है उतना ही छीन भी सकता है। उन्होंने बच्चे को यह सिखाने की कोशिश की कि पढ़ाई, मेहनत और धैर्य यही वो चीजें हैं जो लंबे समय तक साथ देती हैं। बच्चा भी अब बातों को समझने लगा था। वह सपने देखने लगा था, लेकिन वायरल होने के सपने नहीं, बल्कि कुछ बनने के सपने। कभी कभी वह खुद ही अपने पुराने वीडियो के बारे में सोचता। उसे हंसी भी आती और अजीब सी चुप्पी भी महसूस होती। वह जान चुका था कि लोग उस एक पल से उसे पहचानते हैं, लेकिन वह खुद को उन हजारों पलों से जानता है जो किसी कैमरे में कैद नहीं हुए। वह खेतों में बिताया बचपन, स्कूल की घंटी, दोस्तों की शरारतें, यही उसकी असली पहचान थी। यह कहानी किसी चमत्कार पर खत्म नहीं होती। न कोई बड़ा मंच आता है, न कोई फिल्मी ऑफर, न अचानक बदली हुई किस्मत। यह कहानी यहीं खत्म होती है, एक सच्चाई के साथ। धूम बॉय कोई रहस्य नहीं है, कोई मरा हुआ चेहरा नहीं है, कोई इंटरनेट का भूत नहीं है। वह एक जिंदा बच्चा है जिसने बहुत कम उम्र में यह देख लिया कि दुनिया कैसे अफवाह बनाती है और कैसे भूल जाती है। और शायद यही इस कहानी का अंत भी है, और सीख भी, कि हर वायरल नाम के पीछे एक असली इंसान होता है, जिसकी जिंदगी लाइक और व्यूज से कहीं बड़ी होती है। धूम बॉय का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदल गया, लेकिन उसकी जिंदगी चलती रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे चलनी चाहिए।